अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। आई होप आप मेरा प्रीवियस वर्क कर चुके होंगे और नाउ आज का टॉपिक हमारा है कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड विद योर ग्रामर स्किल्स बुक। आज हम ये पढ़ेंगे कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। राइट, नाउ कम टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं वो ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं एंड हियरिंग। इट मीन्स दैट दीज ऑल्सो एसोसिएटेड विद आवर सेंसेस। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। देयर आर एग्जाम्पल्स लाइक बॉक्स, obviously we can touch it, so this is a concrete noun. Copy, this is also a concrete noun because the copy and pencil, food, bottle, computer, these are the things we can touch it. जिसको हम लोग टच कर सकते हो वो कॉन्क्रीट नाउन है। नाउ कम टुवर्ड्स द अदर टॉपिक विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है, वो उन चीज़ों को कहा जाता है मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ सोची जाती हैं और महसूस की जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको टच नहीं किया जाता हो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दैट आइडियाज़ को हम लोग टच नहीं कर सकते। लॉ, हेल्थ, दीज आर द थिंग्स विच कैन नॉट बी टच। ठीक है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। वो सिर्फ महसूस की जाती हैं और सिर्फ सोची जाती हैं, वो चीज़ें, वो बातें। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर आर अदर एग्जाम्पल लाइक सॉरो एंड हैप्पीनेस, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो सिर्फ और सिर्फ कंसर्न करती हूँ सिर्फ फेल्ट से एंड थॉट ऑफ से। ठीक है, नाउ आई हैव एक्सरसाइज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन like this. Identify whether the following are concrete noun or abstract noun. अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, ये आपको कॉपी डाउन करना है जैसे मैंने किया है। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दी, जैसे स्किन है, स्किन को हम लोग टच कर सकते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। एयरप्लेन जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसको कॉन्क्रीट नाउन कहा जाता है। परफ्यूम कॉन्क्रीट। एनर्जी, ऑब्वियसली एनर्जी को हम लोग टच नहीं कर सकते, दैट कैन ऑल्सो बी फेल्ट, सिर्फ महसूस की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टेबल जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट। वनीला। स्ट्रेंथ क्या है, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। ताकत, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्साइटमेंट, ये भी एक्साइटमेंट मतलब खुश होना, वो भी मतलब आइडियाज़ और थॉट ऑफ से कंसर्न है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सॉन्ग, मैंने आपसे पहले ही कहा था जो चीज़ें जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड हो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। सॉन्ग मतलब हेयरिंग आता है सेंसेस में, तो वी कैन सी दैट दिस इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन। विनेगर, दिस इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन बिकॉज वी कैन टच इट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज दी है वो आपको कॉपी डाउन करना है जैसे मैंने की है। ठीक है, नाउ कम टुवर्ड्स द ग्रामर स्किल्स बुक like this. Open your page and you know that what are the contents, and first topic of this grammar skill book is concrete noun and abstract noun. Okay, now come towards the page number 1. अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज ए में बिफोर स्टार्टिंग द आंसरिंग, आपको आंसर देने से पहले यू हैव टू रीड आउट द क्वेश्चन प्रॉपरली। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए आंसर्स देने से पहले अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉक्स कंटेन्स 10 कॉन्क्रीट नाउन एंड 10 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब इस बॉक्स के अंदर 10 कॉन्क्रीट नाउन है और 10 एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसको अपने अपने कॉलम में लिखना है। सिंपल, जो कॉन्क्रीट नाउन है उसको यहाँ पर लिखना है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको यहाँ पर लिखना है एज इट इज़ जैसे मैंने किया है। अब एप्पल है, फ्लोर है, बेकर, केट, मैन, दीज आर द थिंग्स वी कैन टच इट, सो वी कैन राइट इन टू द कॉलम ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। ruler, kite, man, mountain, oil. ठीक है, these are the objects which are included in the concrete noun. And abstract noun, in the column of abstract noun you will write those things which are concerned with the ideas and thought of, जो सिर्फ thought और felt से related हो, that is called abstract noun. अब life है, इसको हम लोग टच तो नहीं कर सकते, abstract noun. Patience, सब्र, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, abstract noun. Love, danger, coolness, hours, स्पीड, हंगर, वर्क, ट्रबल, ये वो चीज़ें हैं जिसको सिर्फ महसूस की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाउ कम टुवर्ड्स द एक्सरसाइज बी। अब एक्सरसाइज ए में अब आपको यही करना है, आप इसको यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस
बाय ओन सेल्फ। अब आपको कॉन्क्रीट नाउन जो आप लोगों ने लिखे हैं उसके आपको सिंपल सेंटेंस बना 5 सेंटेंस बनाइएगा। नाउ कम टुवर्ड्स द एक्सरसाइज बी। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, सर्कल ऑल द कॉन्क्रीट नाउन्स, अंडरलाइन ऑल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो कॉन्क्रीट नाउन है उनको सर्कल करना है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको अंडरलाइन करना है। अब कॉन्क्रीट पीपल उसको सर्कल करेंगे क्योंकि पीपल का तो हम लोगों को तो हम टच कर सकते हैं। डिसीशंस, ठीक है, डिसीजन के एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो वी अंडरलाइन द डिसीजन। वॉइस को हम लोग टच कर सकते हैं, ये कॉन्क्रीट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन को सर्कल करना है यहाँ पर। बाईसाइकिल को हम लोग टच कर सकते हैं, तो ये भी कॉन्क्रीट नाउन है। स्मेल, ठीक है, ये भी कॉन्क्रीट नाउन है, बिकॉज मैंने आपसे कॉन्क्रीट नाउन का कहा था ना, जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। स्मेल ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉन्क्रीट नाउन बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद द सेंसेस, हमारे सेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। किचन, इसको हम लोग टच कर सकते हैं, तो हम लोगों ने सर्कल कर दिया, सर्कल का ही कहा है ना कॉन्क्रीट नाउन में। अब ये टाइम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। टास्क, ये भी अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इसको हम टच नहीं कर सकते। पियानो को हम लोग टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन, और कॉन्क्रीट नाउन को सर्कल करना है। डिफिकल्टी को हम टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अंडरलाइन करना है। लाइक दिस, रिस्पेक्ट, यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड रिस्पेक्ट बिकॉज इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड सर्कल डाउन द पेरेंट्स, इनको टच कर सकते हैं। एंड सो ऑन 7, 8, 9, 10 यू हैव टू डू बाय ओन सेल्फ, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। नाउ कम टुवर्ड्स एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यहाँ पर गिवन है और आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अब आपको ये लिखने हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको ये वर्ड्स लिखने हैं। 10 एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए गए और 10 यहाँ पर सेंटेंसेस हैं और इसको आपको लिखना है। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा यू शो ग्रेटिट्यूड बाय थैंकिंग समवन। ग्रेटिट्यूड मैंने आई विल पुट डाउन द ग्रेटिट्यूड हेयर, मैंने यहाँ पर ग्रेटिट्यूड लिख दिया है। और यू रिसीव प्रेज, आप तारीफ़ वसूल करते हैं जब आप कोई अच्छा काम करते हो। यू फील टेरर, आपको खौफ होता है जब आप खौफज़दा होते हो। यू हैव कॉन्फिडेंस, आपको ऑब्वियसली जब आप क्या अब कभी आपको पता हो कि आप कोई काम सही कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। तो आप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस अब आपको वही वर्ड लिखना है जो यहाँ पर बॉक्स में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है यू फील एंजाइटी, बेचैनी, व्हेन यू आर वरीड अबाउट समथिंग, जब आपको बेचैनी सी होगी जब आप किसी चीज़ के बारे में परेशान होते हो। यू एक्सप्रेस रिग्रेट, आपको पछतावा होगा, ठीक है। यू गिव हेल्प टू पीपल, आप मदद करते हो लोगों की। यू शो सॉरो बाय क्राइंग, आप रोने के बाद आप गमज़दा हो जाते हो। सोरो मीन्स गम, हेल्प मीन्स मदद, रिग्रेट मतलब पछतावा, एंजाइटी मतलब बेचैनी, एडवाइस मीन्स नसीहत, ठीक है। एंड सो ऑन आपको एक्सरसाइज सी करनी है। नाउ कम टुवर्ड्स एक्सरसाइज डी। अब एक्सरसाइज डी में मैंने आपसे कहा है, अब यहाँ पर ही पढ़िएगा, कॉन्क्रीट नाउन्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है। ऑब्वियसली अगर पेंसिल की बात है उसको काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन लैंड, ज़मीन को हम लोग टच तो कर सकते हैं बट वी कांट काउंट, तो वो अनकाउंटेबल हुई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। पेंसिल, ऑरेंज, पीपल, ये सब वो चीज़ें जो काउंटेबल कहा जाती हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, वो भी काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रॉब्लम, वो काउंटेबल है। अब प्रॉब्लम्स अनकाउंटेबल, एक्टिविटी, मिनट्स, डिजीजेस, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल, एक्टिविटी, मिनट्स एंड डिजीज। एंड हियर सम अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अनकाउंटेबल जैसे हेल्प, म्यूजिक, एक्साइटमेंट, ये अनकाउंटेबल है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हेल्प है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, और ये अनकाउंटेबल भी कहलाई। म्यूजिक है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते और टच भी नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्साइटमेंट, खुशी भी है जिसको हम लोग टच भी नहीं कर सकते और काउंट भी नहीं कर सकते, तो वी कैन से दैट दिस इज अ अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नाउ वी हैव एग्जाम्पल लाइक दिस। अब आपको यहाँ पर यही लिखना है, अब यहाँ पर आपको लिखना है CC, मतलब काउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन होगा तो CC लिखना है, और काउंटेबल कॉन्क्रीट अनकाउंटेबल होगा तो CU लिखना है, और एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल होगा तो AC लिखना है, और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन होगा तो आपको लिखना है AU, ठीक है। अब यहाँ पर लिख रहे हैं, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट ऑन सम अनयूज्ड लैंड। अब यहाँ पे एयरपोर्ट, इसको हम काउंट भी कर सकते हैं और हाथ मतलब टच भी कर सकते हैं, तो ये CC हो, कॉन्क्रीट काउंटेबल। अब लैंड है मतलब ज़मीन है, तो ये काउंटेबल मतलब कॉन्क्रीट तो हुआ, हम टच तो कर सकते हैं, मतलब और अनकाउंटेबल है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो CU हुआ, ठीक है। एंड सो ऑन आपको ये एक्सरसाइज इस तरह करनी है। अगर कॉन्क्रीट अनकाउंटेबल होगा तो CU,
इस वर्ड जो हाईलाइटिंग वर्ड्स है ना, उसके आगे आपको CU, AU या इस तरीके से लिखना है। अब एक्सरसाइज ई में आपको क्या करना है, इसमें आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। एक्सरसाइज हेयर, साइज, पेपर, थॉट, सरप्राइज, मेटल। हेयर आर 10 वर्ड्स विच आर गिवन, यू हैव टू मेक द 10 सेंटेंसेस। जैसे आप बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दैट एक्सरसाइज इज वेरी डिफिकल्ट। हेयर, शी हैज़ लॉन्ग शाइनी एंड लॉन्ग हेयर्स। ठीक है, आप इसी तरीके से आपको सारे मतलब बनाने हैं सेंटेंसेस। नाउ कम टुवर्ड्स एक्सरसाइज एफ। अब एक्सरसाइज एफ में क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए गए ना, उसको अच्छे से रीड आउट करें, फिर आपको ऑटोमेटिकली आपको आंसर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कंप्लीट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दीज सेंटेंसेस विद द एंडिंग्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो गिवन है, लेकिन आपको एंडिंग्स, इसकी जो एंडिंग है ना, एंड वर्ड, उसको आपको यहाँ से चूज़ करना है। जैसे वाम तो लिखा है, लेकिन इसका जो एंडिंग वर्ड्स है ना, वो आपको यहाँ से चूज़ करना है। तो अब ये TH है, तो वार्मथ मतलब गर्मी, TH यहाँ पर, तो इसका पूरा वर्ड हो जाएगा वार्मथ ऑफ द एनिमल्स बॉडी मेल्टेड द आइस। जो एनिमल्स की जो बॉडी का जो गर्मी होती है, वो आइस को भी मेल्ट कर देती है। ठीक है। एंड नंबर सेकेंड इज द पुलिस प्रेज द हॉनेस्टी। ईमानदारी को की तारीफ़ करी, लड़कों के ईमानदारी की तारीफ़ करी। तो एंड वर्ड वी हैव टू चूज़ फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो दिया गया है, लेकिन जो एंडिंग वर्ड्स है आपको यू हैव टू चूज़ फ्रॉम द बॉक्स। वाई, वी विल ऐड द वाई, तो इट विल बिकम द हॉनेस्टी, ईमानदारी। वार्मथ मतलब गर्मी। ठीक है। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज प्रिजनर्स आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम। फ्रीडम, अब DOM जो है आपने बॉक्स से लिया है, फ्री अलग वर्ड है और डम फ्रीडम। ठीक है, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैक मेड अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन द जजेस। अब ये इम्प्रेशन हो जाएगा, ये परफॉर्मेंस हो जाएगा। ANCE यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम द बॉक्स। परफॉर्मेंस ऑफ द शो इज ऑन सैटरडे इवनिंग। अब 6 द एक्सीडेंट वॉज कॉज्ड बाय द ड्राइवर्स केयरलेसनेस। नंबर 7 है टू अवर अमेजमेंट द स्टेन हैड कम्प्लीटली डिसअपियर्ड। नंबर 8 है प्लीज स्टेट योर प्रेफरेंस, मिल्क, कोला और ऑरेंज जूस। नंबर 9 है लॉयल ऑफिसर्स रिलाई ऑन द लॉयलिटी ऑफ देयर मैन। अब लाइक दिस 10 है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू टीम। ठीक है, एंडिंग के वर्ड्स आपको बॉक्स से चूज़ करने हैं। अब नंबर एक्सरसाइज G है। अब इसमें भी आपको कुछ इस तरीके से ही करना है कि इसके जो एंडिंग के जो वर्ड्स हैं, एंडिंग के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, आपको यू हैव टू चूज़ फ्रॉम द बॉक्स कि क्या आना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्लैंक्स को आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन से तो करना है। फ्रॉम द गिवन एडजेक्टिव्स और वर्ब। अब यहाँ पर एडजेक्टिव हैं और वर्ब्स गिवन हैं। यूजिंग ईच ऑफ द एंडिंग्स इन द बॉक्स वंस और ट्वाइस। ठीक है। अब एंडिंग वर्ड्स आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। अब द चिल्ड्रन वर पनिश्ड फॉर देयर नॉटीनेस। अब चिल्ड्रन को, अब ये क्या है, मतलब पैसिव वॉइस है। ऑब्जेक्ट पहले आता है ना, मैंने आपसे कहा था। और द चिल्ड्रन वर पनिश्ड फॉर देयर नॉटीनेस, उनको पनिश दी गई उनकी शरारतों की वजह से, नॉटीनेस। अब यहाँ पर लिखा है ना INESS, वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द बॉक्स, नॉटीनेस हो जाएगा। अब एजुकेट है, अब ऑब्वियसली एजुकेशन ही होता है, एजुकेटी तो नहीं हो सकता, एजुकेशन होगा। अ गुड एजुकेशन, ऑब्वियसली अ गुड एजुकेशन इज़ द बेस्ट स्टार्ट यू कैन हैव इन लाइफ, ऑब्वियसली। अब यहाँ पर एक्टिव है, एक्टिव का क्या होगा, एक्टिविटी ही होता है। देयर इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। अब यहाँ पर मैंने इज़ है तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म ही लगेगा। अगर यहाँ पर आर होता तो एक्टिविटीज़ होता। तो वी विल राइट हियर देयर इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन द सिटी सेंटर। अब यहाँ पर सिटी सेंटर में बहुत सारी एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी। अब ट्रीट का ट्रीटमेंट ही होगा। ट्रीट का ट्रीटी तो नहीं हो सकता, ट्रीशन तो नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट। ठीक है, यू हैव टू अकॉर्डिंग टू द वर्ड यू हैव टू फाइंड आउट द एंडिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब प्रेजेंट का होता है प्रेजेंस, डिलीवर का डिलीवरी, रेलिवेंट का रेलेवेंस। ठीक है, एंड सो ऑन। 8, 9, 10 you have to do by own self. Okay, now come towards the exercise H. अब यहाँ पर क्या लिखा है, fill in the blanks with an abstract noun form from one of the adjectives or verbs in the box. अब यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि एंडिंग के वर्ड्स जो है आप यहाँ से, मतलब आप जो है according to the word you have to write down the answer into the blanks. सेंटेंस के हिसाब से आप यहाँ से चूज़ करें और यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर लिखा है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, एग्जिस्ट।
अब यहाँ पे लिखें एग्जिस्टेंस, एंडिंग वर्ड्स आप खुद ही अपनी तरफ से लिखिएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट हैज़ नॉट यून बी प्रूव्ड बाय एन डाउट, ठीक है। अब एबल लिखा हुआ यहाँ पर, तो एबिलिटी, अब सेंटेंस के हिसाब से ही आप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको एंडिंग वर्ड्स खुद ही लिखने हैं। एबल का होता है एबिलिटी, ठीक है। कंसिडर, ही नेवर शोज मच कंसिडरेशन फॉर अदर पीपल्स फीलिंग, ठीक है। कंसिडरेशन मतलब सोच, कंसिडर का आएगा कंसिडरेशन। अब नाउ फोर्थ वन इज व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंट का होगा डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड अ प्लैनेट, ऑब्वियसली डिफरेंट तो नहीं आएगा, ठीक है। अब ये एंडिंग के वर्ड्स जो है आप अपनी तरफ से खुद ही लिखने, डिफरेंस आना है। एंड सो ऑन 5, 6, 7, 8, 9, 10 बाय ओन सेल्फ आप खुद ही करिएगा। नाउ कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू।